अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BPN चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल ने फिर खेली फ़लस्तीनियों के खून से होली। खान यूनिस के एक स्कूल पर की बमबारी, सियोनी फौज के हमले में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमतगारों के हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 इसराइली फौजी ज़ख्मी। गजा जंग की वजह से सैकड़ों इसराइली फौजी नफ्सियाती मर्ज का भी शिकार। ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हिज़्बुल्लाह और दीगर मज़ाहमती तंजीमों से ताउन जारी रखने का किया ऐलान। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को भेजा पैगाम। पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के हमले में 8 पाकिस्तानी एहलकार हलाक। खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर बढ़ने लगे हैं हमले। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम ख़वातीन को लेकर दिया बड़ा फैसला। कहा, तलाकशुदा मुस्लिम ख़वातीन को अपने साबिक़ा शोहर से मेंटेनेंस लेने का पूरा हक। और RSS ने फिर अलापा मुसलमानों की आबादी बढ़ने का राग। कहा, हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी, मोदी सरकार उठाए कदम। और पेश खबरों की तफसील। इसराइल ने आज फिर फ़लस्तीनियों के खून से होली खेली है। गजा के इलाके खान यूनिस के एक स्कूल पर इसराइल ने ताज़ा फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसमें कम अज़ कम 25 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। बैनुल-अक़वामी ख़बर-रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत का इस हवाले से कहना है कि इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के जुनूब में वाक़े अबासान शहर के अल-औदा स्कूल पर बमबारी की। स्कूल पर बमबारी के नतीजे में बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शहीद हो गए, जबकि हमले में 53 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। गजा जंग के शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद इसराइली शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया, जो आज भी जारी है। अब खबर सामने आई है कि इसराइली शहरियों की अक्सरियत जंग के खात्मे और कैदियों की वापसी के मुआहदे के हामी है। इसराइली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के एक सर्वे के मुताबिक इसराइलियों की अक्सरियत 56% जंग के खात्मे और गजा से इसराइली फौजों के मुकम्मल इनक़ला के बदले तमाम होस्टेजेस की रिहाई के एक जामे मुआहदे की हिमायत करती है। इसराइली हुकूमत की फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा में उसके 11 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली वॉर मिनिस्ट्री ने भी ऐलान किया है कि गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक 9,250 फ़ौजी गजा की जंग में ज़ख्मी या मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 37% नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं। अब तक सियोनी ज़राए इब्लाग़ की जानिब से इस किस्म की खबरों को सेंसर करके सिर्फ अपने जानी नुकसान की ही खबरें दी जाती रही हैं। यमन की मज़ाहमती तंजीम अंसारुल्लाह से वाबस्ता यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने ऐलान किया है कि उन्होंने बहरे अरब में 2 बहरी जहाज़ों और खलीज अदन में एक बहरी जहाज़ को दुरुस्त और बराह रास्त हथियारों से निशाना बनाया। यमनी फोर्सेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने बहरे अरब में अमरीकी बहरी जहाज़ को मुतअद्दिद बैलिस्टिक और परों वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। इन हमलों पर फ़िलहाल अमेरिका का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेबनान की हिज़्बुल्लाह तंजीम के ड्रोन तैयारे की मकबूजा गुलान पट्टी पर परवाज़ वाली वीडियो से इसराइल में खौफ की लहर दौड़ गई है। अरब मीडिया के मुताबिक हुदहुद 2 नामी ड्रोन ने मकबूजा गोलान पट्टी का फ़िज़ाई जायज़ा लिया और हसास मकामात की वीडियो भी बनाई। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक 10 मिनट ड्यूरेशन की इस वीडियो में
मकबूजा गोलान पट्टी में इजरायली फौज की 17 तनसीबात को दिखाया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाली तनसीबात में इजरायली फौज के कमांड हेड क्वार्टर, तोपखाने, आयरन डोम प्लेटफॉर्म और रडार शामिल हैं। ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हम लेबनान की हिज़्बुल्लाह और इलाके में मौजूद मज़ाहमती तहरीकों के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद ने हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के तहनीती पैगाम के जवाब में उन्हें अपना पैगाम भेजा है। इस पैगाम में उन्होंने कहा है कि ईरान हिज़्बुल्लाह और इलाके की मज़ाहमती तहरीकों के साथ भरपूर ताउन जारी रखेगा। मज़ाहमती तहरीकों के साथ ताउन ईरान की बुनियादी पॉलिसी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि इलाके की मज़ाहमती तहरीकें इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम और इलाके की दीगर अवाम के खिलाफ जंगी जुनून और मुजरिमाना पॉलिसियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अज़ला में अस्करियत पसंदों के साथ तसादुम और हमले के मुख्तलिफ वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार और 3 बच्चे हलाक हो गए। पाकिस्तानी फ़ौज की मीडिया विंग ने बताया है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अज़ला में अस्करियत पसंदों के साथ होने वाले 2 मुख्तलिफ झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार और एक दीगर हमले में एक पुलिस अफसर हलाक हो गया। एक दीगर हमले में एक और पाकिस्तानी एहलकार भी हलाक हो गया है। उधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तानी फ़ौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान इनकाउंटर का वीडियो है। तालिबान ने अगस्त 2021 में इक़्तिदार में आने के बाद से ख़वातीन सरकारी मुलाज़मीन को मुलाज़मतों पर आने से रोक दिया था और अब उनकी तनख्वाहें भी कम कर दी हैं। आलमी ख़बररसा इदारे के मुताबिक तालिबान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ख़वातीन सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में कटौती करते हुए 5,000 अफ़गानी माहाना तनख्वाह कर दी गई है। तनख्वाहों में तब्दीली का इतलाक़ जुलाई से नाफिज़ुल अमल हो गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के बयान में मज़ीद कहा गया है कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में काम करने वाले ख़वातीन को मुलाजिमतों पर आने की इजाज़त थी और उनको तनख्वाह भी मुकम्मल दी जाएगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। 3 तलाक को कैंसिल करने वाले हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही मुहर लगा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मुस्लिम ख़वातीन के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुध को कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम ख़वातीन अपने साबिक़ा शोहर से मेंटेनेंस ले सकती हैं। CRPC की दफ़ा 125 के तहत मुस्लिम ख़वातीन को तलाक के बाद शोहर से मेंटेनेंस लेने का पूरा हक़ है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम इस नतीजे के साथ मुजरिमाना अपील को खारिज कर रहे हैं कि दफ़ा 125 न सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन पर लागू होगी बल्कि मुस्लिम ख़वातीन भी इसके दायरे में आएंगे। कानून के तहत सभी ख़वातीन को मेंटेनेंस लेने का हक़ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS ने फिर एक मरतबा मुसलमानों को लेकर मुतनाज़ दावा किया है। RSS की तर्जुमान मैगजीन ऑर्गेनाइजर वीकली ने नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर देते हुए ये दावा किया कि मुल्क के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर आबादी गैर मुतवाज़न होती जा रही है। इसके एडिटोरियल में इसकी वजह से मुस्लिम आबादी में इजाफा बताया गया है। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक एडिटोरियल में दावा किया गया है कि मुल्क के सरहदी रियासतों खास तौर पर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम और उत्तराखंड में मुसलमानों की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऑर्गेनाइजर मैगजीन के ताज़ा शुमारे के एडिटोरियल में अपोजिशन लीडरों खास तौर पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर भी तनकीद की गई है। लिखा गया है कि राहुल गांधी जैसे लीडर हिंदू जज्बातों की तौहीन कर सकते हैं, वहीं ममता बनर्जी मुस्लिम कार्ड खेलती हैं तो द्राविड़ पार्टियां सनातन को गाली देती हैं।
उत्तराखंड के मंगलूर असेंबली सीट के लिए बाय इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे में एक गांव में मुसलमानों ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है और उन पर हमला किया गया, जिसमें कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर कई जर्नलिस्ट ने यहाँ के वीडियो शेयर किए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने कई जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया है। गोली चला रहे हैं, देख आ रहा हूँ। गोली वाले तो खून को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, बरेडी आ रहा हूँ। जो कोई होगा पुलिस देखे, कोई होगा पुलिस देखे, देखो उनके गोली लगी है। अब ये मुझे नहीं मालूम, पब्लिक देखे, जब पुलिस देखेगी। वहाँ पत्रकार थे, उन लोगों का कहना है कि 100 राउंड के लगभग फायरिंग हुई है और वहाँ 2 टुल्ले खड़े हैं। बिल्कुल पता नहीं कितने। फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा हुकूमत को हुक्म दिया है कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग 1 हफ्ते में खोल दी जाए। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों हुकूमतों की होगी। वहीं एहतजाज कर रहे किसान इंतजामिया की तरफ से निशानदेही की गई है कि जिस जगह पर आंदोलन किया जा सकता है वहां किसानों को आंदोलन करने दिया जाए। हाईकोर्ट के इस हुक्म के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अगर बॉर्डर खोल दिया जाता है तो वो दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने पीएम मोदी के हलफ लेने के 1 महीने की तकमील पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि इस 1 महीने में जम्मू और कश्मीर में 3 दहशतगर्दाना हमलों में 8 फौजी जवान और 10 दिगर शहरी शहीद हो गए। आज ठीक 1 महीना हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार बने। आज ही के दिन जून में उन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। तो इस 1 महीने में क्या हुआ? इस 1 महीने में जम्मू कश्मीर में 1 नहीं 2 नहीं 4 आतंकी मुठभेड़ों में 8 हमारे जाबाज और 10 हमारे लोग शहीद हो गए। जो बात करते थे आतंकवाद को कब्जे में करने की, श्रद्धालु अब जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं। हमारे जाबाजों की शहादत हो रही है। इस 1 महीने में जलपाईगुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सोचा था कि पिछली बार बालासोर के हादसे से कुछ सीखेंगे, नील बटा सन्नाटा सीखा गया। जलपाईगुड़ी में फिर 40-45 लोग मर गए। इस 1 महीने में पेपर लीक की तो मानो आपदा आ गई हो, महामारी आ गई हो। इस 1 महीने में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट का पेपर लीक हुआ, फिर CSIR नेट स्थगित करना पड़ा, नीट की PG स्थगित करनी पड़ी। अरे दिल्ली विश्वविद्यालय अपना लॉ का एग्जाम नहीं करा पा रहा है। पेपर लीक की महामारी है। मोदी जी कहते हैं सब ठीक है। इस 1 महीने में दाल का, आटे का, दही का, सबका दाम बढ़ा। CNG का दाम बढ़ा, टोल टैक्स का दाम बढ़ा। इस 1 महीने में देश ने रुपए को निरंतर लुढ़कते हुए देखा, मानो गिरफ्त में ही नहीं आ रहा हो। जो कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा किस गोते में चली गई। इस 1 महीने में बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन क्या मोदी जी को फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई से आप जूझिए, पेपर लीक की महामारी से आपके बच्चे जूझे, बेरोजगारी से इस देश का युवा जूझे, हिंसा और नफरत से मणिपुर जूझे। मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो मॉस्को में है और मॉस्को में वो ज्ञान दे रहे हैं। मॉस्को में वो बता रहे हैं कि 3 साल में तीसरी बार में वो क्या क्या करने वाले हैं। आतंक आपसे रुक नहीं रहा है, आतंकवादी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है, रुपया को आप मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो आप करने क्या आए हैं? ये अलग बात है कि रिचार्ज भी अब इतना महंगा हो गया है कि रील देखना भी दुर्लभ होता जा रहा है। तो ये है 1 महीने के मोदी सरकार का फलसफा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज बुध की सुबह भयानक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 मर्द, 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। यह हादसा डबल डेकर बस के दूध के कंटेनर में पीछे से टक्कर देने की वजह से हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध के कंटेनर में तेज रफ्तार बस पीछे से घुस गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के करीब लैंडस्लाइडिंग का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर ढलान की तरफ गिर जाता है। रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने इसकी रिकॉर्डिंग की है।
देखिए कितना बहना मंजिल लाइफ हुआ है ये, देखिए देख सकते हो पूरा गुंबद बना हुआ है, बहुत खतरनाक। टनल का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। दिल्ली में सैलाब के खतरे को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर और रियासती वजीर आतिशी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बारे में मजीद जानकारी दी है। देखिए, पिछली बार दिल्ली में पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे हाई वाटर लेवल गया था, इसलिए इस बार बाढ़ अगर आती है उसकी तैयारी हमने पहले से ही शुरू कर दी है। ये आज हम ओल्ड रेलवे ब्रिज के सामने हैं, यहीं पर पूरा यमुना का वाटर लेवल मेजर भी किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम क्या स्थिति है, किस तरीके से तैयारी हो रही है उसका जायज़ा लेने आए हैं। और यहीं पर ओल्ड रेलवे ब्रिज के बगल में यमुना बाज़ार है, वो दिल्ली के सबसे लोएस्ट लाइंग एरियाज़ में से है और एक ऐसा इलाका है जो सबसे पहले पिछली बार फ्लड हुआ था, जहाँ पर इवैक्यूएशन हमें करना पड़ा था। तो आज मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ और बाकी इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आई हूँ असेस करने के लिए कि यमुना बाज़ार के इलाके के पास अभी तक कहाँ तक पानी पहुँचा है। सेकेंड, अगर वहाँ पे इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत हो तो क्या हमारे इवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्लान्स पूरे हैं, आज इसका जायज़ा लेने के लिए हम आए हैं। क्योंकि अगर बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति हो जाती है और कई बारी बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन ये मौसम की ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार बिल्कुल तैनात है, तैयार है कि अगर शॉर्ट नोटिस पर भी हमें लो लाइंग एरियाज के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो उसके लिए हम पूरी तैयारी करें। अभी डिसेंटिंग का काम हुआ है। पिछली बार क्या रिकॉर्ड गया था? देखिए, पिछली बार 208 मीटर से पानी ऊपर गया था। दिल्ली के इतिहास में इससे पहले 1978 में जब फ्लड आया था तब भी 207 तक ही गया था। अभी 202.6 मीटर्स पे है, तो अभी खतरे के निशान से हम बहुत नीचे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार सतर्क है, दिल्ली सरकार सचेत है, दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है कि जस्ट इन केस अगर फ्लड की बाढ़ की परिस्थिति बनती है तो हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए और दिल्ली वालों को कम से कम परेशानी। हथनी कुंड बैराज से क्या पानी छोड़ा गया है, वो भी क्या आएगा? देखिए, अभी हथनी कुंड बैराज से बीच में एक दिन 10,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था, वरना अभी 350 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, अगर हम पूरे देश भर में और नॉर्थ इंडिया में खासकर बारिश का पैटर्न देखें तो हम देख रहे हैं कि एक दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। अभी हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि क्लाउड बर्स्ट की स्थिति बन गई, हम हिमाचल में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, उत्तराखंड में भी देख रहे हैं। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति हरियाणा और अपर यमुना के एरिया में होती है तो 24-48 आवर्स के भी नोटिस पर फ्लड का खतरा हो सकता है। इसलिए दिल्ली सरकार पहले से ही तैयारी अपनी पूरी कर रही है कि अगर कोई भी बाढ़ जैसी परिस्थिति बनने की संभावना बनती है तो दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल ने फिर खेली फलस्तीनियों के खून से होली। खान यूनिस के एक स्कूल पर की बमबारी, सियोनी फौज के हमले में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 इसराइली फौजी जख्मी। गजा जंग की वजह से सैकड़ों इसराइली फौजी नफ्सियाती मर्ज का भी शिकार। ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हिज़्बुल्लाह और दीगर मज़ाहमती तंजीमों से ताउन जारी रखने का किया ऐलान। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को भेजा पैगाम। पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के हमले में 8 पाकिस्तानी एहलकार हलाक। खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर बढ़ने लगे हैं हमले। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम खवातीन को लेकर दिया बड़ा फैसला। कहा, तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन को अपने साबिका शोहर से मेंटेनेंस लेने का पूरा हक।
और आरएसएस ने फिर अलापा मुसलमानों की आबादी बढ़ने का राग, कहा हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी, मोदी सरकार उठाया कदम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।